चलिए देख लेते हैं 2026 में इस नए साल में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजमेंट आने वाले हैं, क्या बिग शिफ्ट हम आपकी लाइफ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या परिवर्तन है जो ये साल आपको देने वाला है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस टाइम आपको रिसेंटली में 11 या फिर 22 ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली ज़रूर है। और इस टाइम अगर आपको गुलाब के फूल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और आपको भी किसी ने रिसेंटली मेरे को गुलाब के फूल दिए हैं इस टाइम, एंड आपने अभी कोई न्यू पूजा स्टार्ट करी है, कुछ नया स्टार्ट करा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो फिर रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली ज़रूर है। एंड और अगर आपको एक घर में पेट है इस टाइम, आपको अपने पेट से ज़्यादा लगाव होगा या फिर आपका पेट आपको ज़्यादा पसंद करता होगा, मतलब जिसके घर में पेट एट है समथिंग, तो ये रीडिंग उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूर है। आपके घर में वाइट कलर का पेट हो सकता है। ओके, एंड ठीक है, पिंक रोजेस मुझे बार बार आ रहा है, शायद आपने किसी को दिए हैं या फिर किसी ने आपको अभी रिसेंटली में दिए हैं। एंड ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2026 ये नया साल आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट ला रहा है। ठीक है, अगर आप चेंजमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में जो इस रीडिंग में आएंगे, तो आप एनर्जी को प्लीज़ ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इसका मतलब होगा आप अपनी लाइफ में वो चेंजमेंट चाह रहे हैं कि मुझे वो चेंजमेंट चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि 2026 में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन, क्या मेजर चेंजमेंट आने वाले हैं। सॉरी फॉर दिस नॉइज़। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और एनर्जी के साथ, कार्ड्स की एनर्जी के साथ जोड़ने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। ओके, देखते हैं 2026 आपको क्या देके जा रहा है, सॉरी क्या मतलब, हाँ हो सकता है ये आपको क्या देके जाएगा, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। यूनिवर्स प्लीज टेल मी क्या मेजर परिवर्तन हम आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मेजर परिवर्तन हम आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिव मी ओनली वन कार्ड। ठीक है, एक सेकंड। गिव मी 3 मोर कार्ड। जब मैं कार्ड को शफल करती हूँ तो आप प्लीज़ कार्ड्स को ज़रूर देखा करिए, मतलब इसके एनर्जी के साथ अगर आप जितना कनेक्ट होंगे आप उतनी ही ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ठीक है, ये 2026 ये नया साल आपके लिए आपकी लाइफ में क्या बिग शिफ्ट ला रहा है। चलिए हम इस टॉपिक पर बात करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक चीज़ को क्लियरली बताने की कोशिश करती हूँ। आपके नए दोस्त बनेंगे, नए लोग आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, आप मतलब न्यू टाइप के लोगों से मिलना पसंद करोगे, न्यू टाइप की एनर्जी से आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो, कुछ नए एनर्जी, कोई फ्रेश एनर्जी से आप मिलोगे। ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ें, ये साल 2025 ये आपकी जो बेकार चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, ये आपसे लेके जा रहा है। ठीक है, लाइक आपकी कोई अगर बुरी हैबिट्स है तो वो चीज़ें अब अपने आप छूट रही हैं आपसे, अपने आप धीरे धीरे वो चीज़ें छूटती जा रही हैं। और ये 2026 आपसे थोड़ा सा हार्ड वर्क कराएगा आपके करियर के क्षेत्र में। आप मतलब बिज़ी काफ़ी ज़्यादा मुझे रहते नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके करियर में वर्क करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा फ़न मुझे जाता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ का, हल्का सा, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल नज़र आ रहा है। ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, कुल मिला के पूरे 24 घंटे आपको बिजी बिजी बिजी। ठीक है, थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम कम निकल पा रहा है, इवेंट्स भी हो रहे हैं, फंक्शन भी आ रहे हैं आपकी तरफ। आप पैटर्न चेंज कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप अपनी लाइफ का जो पैटर्न है, आप अगर मान लो इस काफ़ी टाइम से कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो करने की, कुछ भी आप वर्क कर रहे हो किसी चीज़ में, हाँ वो चीज़ वर्क नहीं हो रही है, आप उसमें अपना 100% दे रहे हो लेकिन वो चीज़ काम नहीं कर रही है, तो आप अपना पैटर्न चेंज कर रहे हो बेसिकली। तो आप अपना बेसिकली पैटर्न चेंज करते मुझे नज़र आ रहे हो, उसे दूसरी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और कोई राज़, कुछ बातें आपको पता चल सकती हैं। कोई ऐसे लोग जो आपसे बिल्कुल ही विपरीत है, जो बिल्कुल ही अपोज़िट है, वो आपसे दूर जाते मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो आप जैसे बिल्कुल नहीं हैं, आपकी वाइब नहीं उनकी, मैं आपकी और उनकी वाइब मैच नहीं होती, आपके और उनका बैठने का रहन-सहन मैच नहीं होता, आपका और उनका एक पसंद मैच नहीं होती। वो लोग अपने आप आपसे दूर होते नज़र आ रहे हैं और नए लोग आपकी लाइफ़ में आते मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
और आपके अंदर अगर कोई इस बात को जजमेंट को लेके कोई डर रहता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, जो इस टाइप का जो फ़ियर है आपके अंदर से मुझे जाता नज़र आ रहा है। ये 2025 आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी ले जाता मुझे नज़र आ रहा है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपकी, मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस कोई डर हो गया, कोई हैबिट हो गई आपकी, कोई बुरी हैबिट हो गई, वो चीज़ अपने आप छूटती जाएगी, अपने आप छूटती जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे आप खुद छोड़ दोगे, आपको खुद बुरी लगने लगेंगी वो चीज़ें, और वो चीज़ें एक दिन अपने आप छूट जाएँगी और फिर आप मिलोगे न्यू टाइप के लोगों से, न्यू टाइप की एनर्जी से। ये जो 26 है ना, 2026, ये आपको हर टाइप के लोगों से मिलाने की कोशिश करेगा ताकि आप एक नई एनर्जी में आओ, एक नई सीख लो, समथिंग इस टाइप का। ओके? काम का लोड मुझे बढ़ता नज़र आ रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा फन जाता नज़र आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हो अपने करियर में, ठीक है? और देख लेते हैं और क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2026 क्या चेंजमेंट ला रहा है? 2026 क्या चेंजमेंट ला रहा है? ओके, आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, बट आप जितना इस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे उतनी आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, ठीक है? गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, ठीक है। तो आपके मुझे करियर में स्पीड बहुत बढ़ती नज़र आ रही है। ये 2026 क्या करेगा ना आपकी लाइफ में, ये जो नया साल है ये आपकी लाइफ में आपके हर पार्ट की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो चीज़ आपको काफ़ी टाइम में मिलनी होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको जल्दी मिलेंगी। ये परिवर्तन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, चीज़ें जो बहुत टाइम, किसी को अगर वो चीज़ 5 साल में मिलनी होगी तो वो चांसेस ज़्यादा है कि उसे इसी साल में मिल जाएंगी वो चीज़। वो जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है कोई चीज़ पाने की और उसके चांसेस अगर 5 साल के हैं तो हाई चांसेस हैं ये जो परिवर्तन आ रहा है आपकी लाइफ में, ये जो चेंजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, ये आपको इसी साल मिल जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा है। ये आपकी तरफ से नहीं, यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, ठीक है? बहुत स्पीड में आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव मुझे नज़र आ रहे हो। सीक्रेटिव इन द सेंस कि आप बातें अपने तक रखोगे, लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, मतलब किसी को भी कोई बात बताना आप ज़्यादा पसंद नहीं करोगे, ठीक है? आप अपने में रहना पसंद करोगे, आप न्यू रिसर्चेस कर रहे हो, नई जानकारी ले रहे हो। मैं क्या कह रही हूँ ना, आप मतलब बहुत ज़्यादा आप ये साल बिज़ी रहोगे, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे, नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे, नई-नई नॉलेजें लेने की कोशिश करोगे, ठीक है? फैमिली पे आप ध्यान दे रहे हो, बट हाँ, या तो मतलब फैमिली फंक्शन, आप फैमिली में ध्यान दोगे कैसे कि जैसे कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ तो आप उसमें जाओगे, ठीक है? फैमिली को लेके उतना थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे आएगा तो मैं डेफिनेटली ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? कोई डिसीज़न लोगे, बहुत सोच विचार करके लोगे, ऐसे हड़बड़ी में आप कोई भी मुझे डिसीज़न लेते नज़र नहीं आ रहा है। आपके अंदर की जो कैपेसिटी बढ़ गई है कि कोई भी डिसीज़न है बहुत आराम से सोच विचार करके लिया जाएगा, जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है। आपके लिए चीज़ें हल्की सी डिफ़िकल्ट क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप जिस फ़ील्ड में उतरे हो वो फ़ील्ड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला है, ठीक है? उस फ़ील्ड में आप मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, और हो सकता हो आपसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी हो, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो इस टाइम, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो चीज़ें आपको कठिन फ़ील होंगी कि ये चीज़ हो पाना कठिन है, ये चीज़ कर पाना कठिन है, ठीक है? किसी इंसान के साथ अगर आप बात करो तो उस इंसान के साथ वाइब बैठाना हल्का सा कठिन फ़ील होगा आपको इस साल, हल्का सा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ये आपकी लाइफ़ का एक फ़ेज़ आएगा। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में तो ये आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं बन जाएगी, ठीक है? तो इस बात को आप समझिए, वो थोड़ी समय तक रहेगी, कुछ समय तक रहेगी, फिर वो चीज़ जाएगी, अपने आप जाएगी, ठीक है? तो जो चीज़ जब तक उसे रहना होगा वो रहेगी और फिर अपने टाइम आने पे वो चीज़ चली भी जाएगी, ओके? आप मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देते नज़र आ रहे हो, तो बेसिकली देखिए, पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? आप अपने हेल्थ पे ध्यान देते नज़र आ रहे हो, आपको मतलब लाइक आप शायद योगा, एक्सरसाइज़, जिम करते हैं, जिम जाते हैं, तो फिर आपकी बॉडी मुझे इम्प्रूव नज़र आ रही है, ठीक है? आपकी फिज़िकल अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, सुंदर नज़र आ रही है, ठीक है?
चेंजमेंट तो आ रहा है, और ये चेंजमेंट आप खुद अपने पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आपके अपने खुद के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। चीज़ें आप वही करोगे लेकिन तरीका बदल दोगे, बस ये चीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई इस साल, ठीक है, तो इस बात को ज़रूर समझिएगा कि ये आपकी एक मतलब एक सक्सेस जर्नी का एक फ़ेज़ है, एक मतलब एक छोटा सा पार्ट है जिसे आप जिस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। चाहे जितनी भी कोशिश करें, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपने जो सोच के रखा है कि मुझे ये चाहिए 2026 में, तो आपको इस चीज़ से जाना पड़ेगा। बस ये फ़ेज़ है, पूरी लाइफ नहीं हो जाती है आपकी, है। तो इसमें इतना घबराने वाली, इतना हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसे शांति के साथ आप डील ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। ओके। आई थिंक अभी कोई चाय पी रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आप चाय पी रहे हैं तो ये रीडिंग ज़रूर आप देखिएगा, ये आपके लिए मतलब डेफिनेटली। अब मैं जो साइन बताती हूँ उसे ध्यान से सुनिए के लिए, हो सकता है वो चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर है, आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है। और देख लेते हैं। मेजरली ये साल आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आना है, मेजरली ऐसे मतलब कौन सी बिग चेंजमेंट है जो आपकी लाइफ में हाँ मतलब होके रहेंगे, मतलब 95% चांसेस हैं कि वो चीज़ होगी। 100% हम नहीं कह सकते, बट या 95 हम चांसेस कर रहे हैं कि वो चीज़ होगी। स्पेस टाइम ओके, थैंक यू। ओके, ये मैं बोलना था, कार्ड्स आते आते रुक जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। 2 किंग। मेजरली जो मुझे चीज़ होती नज़र आ रही है वो आपकी लाइफ में, आपके मतलब करियर में 2026 में, वो है कोई ताकत मिलना, कोई पावर मिलना, कोई अथॉरिटी मिलना। ठीक है। कुछ अचीव कर लेना, कुछ तो है चीज़ें जो आप अचीव कर लोगे। ठीक है। आप किंग देख रहे हैं ना, किंग क्या होता है, एक राजा होता है जो अपनी प्रजा को संभालता है। कोई ऐसी जॉब, कुछ ऐसा काम मिलना जिसमें आपको काफ़ी लोगों को संभालना हो। ठीक है। जिसमें मतलब एक ऐसा मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, उसकी जिम्मेदारी आपको हो कि उसे लीड करना है, कि एक उसे बताना है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, ऐसा किंग मतलब राजा तो आप नहीं बन सकते, मतलब हो भी सकता है बन जाओ, बट या कि एक ऐसी जिम्मेदारी मिलना जिसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर। ठीक है। आपके आगे सब कोई कुछ ना हो, कुछ इस टाइप की पावर, अच्छी खासी पावर मुझे नज़र आ रही है, आपको मिलती हुई आ रही है। ठीक है। आपको अपने गुड कर्मों का, अच्छे कर्मों का रिजल्ट ये 2026 ज़रूर देगा। आपने 2025 में जितनी मेहनत करी है ना, जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, वो सब, उन सब के रिजल्ट आपको मिलते मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। इट्स गुड फॉर यू। ओके। सेलिब्रेशन आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। इतना सेलिब्रेशन क्यों आ रहा है ये? सेलिब्रेशन का क्या? ओके, व्हाट? सॉरी, कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रहे हैं। ठीक है। मुझे लग रहा है कि 2026 में किसी को अपना फ्यूचर स्पाउस मिल सकता है, अपने कोई नया साथी आपको अपनी लाइफ का मतलब मिलने वाला है। 1 सेकेंड, एक क्लैरिफाई। ठीक है। जो अगर अभी तक आपकी लाइफ में चीज़ों में डिले आ रहा था, चीज़ें रुक रही थी, कुछ लोग की वजह से फील हो रहा है काम बन नहीं रहे थे, काफ़ी टाइम से कोई चीज़ ट्राई कर रहे थे, करना चाह रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, किसी मतलब वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें ही वर्क नहीं कर रही थी, उनके हिसाब से नहीं चल रही थी। तो वो चीज़ें मुझे बनती नज़र आ रही हैं। हल्का सा डिले होगा, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों में स्पीड नहीं आएगी अभी,
चीज़ें बदल रही, जो चीज़ें पहले से ख़राब थी वो चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। ये 2026 मुझे बदलता नज़र आ रहा था, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं 2026 के मेजर चेंजमेंट के लिए। मतलब ये जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो चेंजमेंट आ रहा है ना, इससे आपका करियर, लाइफ सब में एक बिग शिफ्ट आ रहा है। जैसे एक मतलब यहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट मुझे इस टाइप का फील हो रहा है, ये आपको दे के जाएगा। ठीक है, अगर आपसे मेहनत करा रहा है तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट भी देगा। आप मेरा यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, अगर कोई परिवर्तन आपके दिमाग में आए ना किसी चीज़ को चेंज करने का तरीका, तो आप उसे ज़रूर चेंज करिए। ठीक है, उससे हो सकता है वहाँ से आपकी सक्सेस की चाबी आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आप मुझे कोई चीज़ बदलते नज़र आ रहे हो, आप कुछ चीज़ें हैं, कोई पैटर्न है, कोई तरीका है, कोई हैबिट है, कुछ बदलते नज़र आ रहे हो, फिर वो चीज़ कर रहे हो, उसी चीज़ को दूसरे तरीके से कर रहे हो। ठीक है, जहाँ से आपको मुझे लग रहा है सक्सेस मिल रही है। ओके, चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन हल्का सा शुरुआत में मुझे डिले दिखाई दे रहा है, हल्का सा डिले दिखाई देगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ा लोगे, आप अपनी चीज़ें खुद से चेंज करना शुरू कर दोगे, आप अपने अंदर जब चेंजमेंट लाओगे, अपने तरीकों में चेंजमेंट लाओगे, वहाँ से आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ होगी, कितनी सक्सेस मुझे मिलती नज़र आ रही है। ठीक है, अगेन किसी का फ्यूचर स्पाउस इस साल मिलने वाला है, या फिर किसी की शादी होने वाली है। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है वन साइडेड लव। ओके, अचानक से मेरे मन में एक वर्ड आया वन साइडेड लव। तो ठीक है, या फिर आपसे अभी कोई, या फिर आपको कोई पसंद करता भी, या फिर 2026 इस नए साल में आप मतलब आपको वन साइडेड लव होगा, या फिर कोई आपसे करेगा। ठीक है, वो आपको बताएगा नहीं, बट या वन साइडेड लव का मतलब आपको बताएगा, मतलब वो इंसान आपको पसंद करेगा लेकिन आपको बताएगा नहीं, और वो बात अपने मन में रखेगा। इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा इस इंसान के बारे में देख लें क्या, ये कौन है। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हल्का सा बस देख लेते हैं ये इंसान कैसे क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। 2 कार्ड्स निकालता हूँ फॉर। ओके ओके, ये जो भी इंसान है अच्छा है, एक नई शुरुआत, एक नया इंसान, एक नई एनर्जी के साथ, एक गुड डिसीजन मेकिंग वाला इंसान मुझे समझ में आ रहा है। एक मतलब अच्छी कैपेसिटी उसकी, एक अच्छी कैपेबिलिटी भी है कि कुल मिला के अच्छा इंसान है, गुड लाइक मतलब यस, ये जो भी इंसान है अच्छा है। और आपकी लाइफ में एक मतलब आपके लिए एक फॉर्चून टाइप से मुझे फील हो रहा है, एक भाग्यशाली टाइप का फील हो रहा है। आइए आएगा जब आपकी लाइफ में, तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, मुझे इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, तो यस ये इंसान अच्छा है, आप इस इंसान के साथ आगे अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, और देखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक मुझे डेक चेंज कर लेना चाहिए। ओके, ये 2026 आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट लाएगा, 2026 आपकी लाइफ में ये साल क्या परिवर्तन आप में और आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट, कुछ क्या बिग शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है, चलिए देख लेते हैं। महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से। पहला ही कार्ड आया है, महादेव आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है, चिंता लेने की तो कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, कोई नेगेटिव आपके मतलब लोग आए ऐसे आपके आसपास, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। महादेव महाकाल स्वयं उन्हें उन इंसान को, उन लोगों को और उस सिचुएशन को खुद आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको भनक भी नहीं लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज़ आपसे कितनी दूर हो गई और कब चली गई। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, आपकी मुझे पुरानी हैबिट्स, पुरानी चीज़ें आपसे दूर, मतलब जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी हैबिट्स हैं, बुरी लोग हैं, वो आपसे दूर जाते नजर आए। मैंने अभी आपसे जस्ट कुछ देर पहले ही बोली थी ये चीज़। ठीक है, आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, कंग्रेचुलेशन, आपकी कोई साइकिल एंड होती नजर आ रही है, तभी इतने मेजर चेंजमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर ये कार्मिक साइकिल एंड ना होती, अगर आपको कार्मिक साइकिल के बारे में पता हो, तो ये एक ऐसी साइकिल होती है, ये जब तक आप इस चीज़ से कोई सीख ना लो, सबकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स चलती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसे शॉर्ट टर्म बताने की कोशिश करती हूँ।
देखिए कार्मिक साइकिल का मतलब होता है जब तक आप इससे कोई सीख ना ले लो तब तक ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। अभी या तो आपने कोई बड़ा सबक सीखा है, कोई बड़ी सीख मिली आपको किसी चीज़ से, कुछ तो आपकी लाइफ में हुआ है ये ऐसा करंटली रिसेंटली में या फिर अभी 1-2 वीक पहले ही, कि इससे ज़्यादा पुरानी एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है, कि आपको कोई बड़ा सबक लगा है, कोई तो सीख मिली है किसी इंसान के द्वारा, कोई काम के द्वारा, या फिर ये किसी बच्चे से भी मिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ से आपने वो जो सीख पकड़ी है और अपने जीवन में उतारी है और जिससे आपकी कार्मिक साइकिल एंड हुई है, तब जाके आपकी लाइफ में मेजर चेंजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये होती है कार्मिक साइकिल। आपको खुद में छुपा हुआ टैलेंट दिखाई देगा, ओके। आपकी मुझे क्रिएटिविटी बढ़ती नज़र आ रही है, आपका मुझे ऐसा लग रहा है आपको जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, आप अपने पैशन पे वर्क करना पसंद ज़्यादा करोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट, आपकी लाइफ में आपका सोल पर्सन, ओके, एंट्री हो रही है। मैंने जस्ट अभी आपसे बोला था कि आपका शायद फ्यूचर स्पाउस आ सकता है, मैंने जस्ट अभी आपसे बोला था एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। मैंने और देखिए, ओ माय गॉड, आज रीडिंग कितनी फिट बैठ रही है। देखिए मैंने अभी आपसे बोला था ना, अगर आपको 22 सी दिखाई दे रहा है तो मैंने जस्ट अभी देखा, जब मैंने आपसे बोला आपका सोल पर्सन आपको मतलब आपकी लाइफ में आने वाला है, एंट्री हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी को प्लीज़ ज़रूर क्लेम कीजिएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी रीडिंग देखेगा, जो भी रीडिंग देखेगा, ये रीडिंग 100%, मतलब 100% तो नहीं कह सकती, बट या 95% चांसेस हैं कि ये चीज़ें होंगी उसकी लाइफ में, होंगी और होंगी उसी की लाइफ में जो एनर्जी को क्लेम करेगा। आप किसी भी तरीके से एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, ओके। अगर आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि चीज़ें, मैं दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं ये दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ और उस डेक में मैंने जो जो चीज़ें बोली थी वही चीज़ें इसमें आ रही हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके सोल पर्सन की एंट्री हो रही है, मतलब आपकी जिससे चांसेस हैं आपकी शादी शायद उसी इंसान से होगी जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। जो इस टाइम आपकी लाइफ में अब आएगा तो ज़्यादा चांसेस है आपकी शादी उसी इंसान से ही होनी है और वो आपका एक मतलब एक सोलमेट है आपका। कोई तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा अलर्ट रहिए। इस टाइम आपके पास आस-पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपने करियर में, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ला रहा है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस देख लेते हैं। कि ये जो मेजर परिवर्तन आ रहा है आपकी लाइफ में, इसके लिए आपके लिए गाइडेंस, मतलब कुल आपके लिए गाइडेंस आपको क्या भी आपके करियर के लिए भी हो सकती है, लव लाइफ रिलेशन समथिंग, कुछ भी जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी ये गाइडेंस उसी के लिए आएगी, ठीक है, उसी चीज़ के लिए आएगी उसी। चलिए गिव मी 4 कार्ड, ओके, 1 more कार्ड, 1 more कार्ड, थैंक यू। वन सेकेंड, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं डिकोड करती हूँ। ओके, ठीक है। ओह माय गॉड, 2, चलिए give me please card, please universe please, okay, last time universe please give me card, 1 second, ओके। मैंने कार्ड देखा ही नहीं, कार्ड आ चुके हैं फिलहाल, ठीक है, एक कार्ड है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। हाँ, आपको अपने लिए खुद के लिए डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है। आपको अपने लाइफ के लिए डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे एज और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो आपको परिवर्तित कर सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको पता है कि इससे मेरी लाइफ में चेंजमेंट आ सकता है, इससे मेरी ग्रोथ निश्चित है। ऐसे परिवर्तन आपको अपनी लाइफ के लिए, ऐसे डिसीजंस आपको खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे आपका भाग्य मुझे बदलता नज़र आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं
यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज आया कि वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ डेफिनेटली हैं। आपको बस अपना हार्ड वर्क करना है और नॉलेज लेनी है। 2 काम करना है आपको इस साल। पहले तो नॉलेज लेनी है, फिर उसी नॉलेज पे हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क नॉट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी है। इसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क समथिंग वही। मतलब उस चीज़ को पूरे गहराई से, जैसे सुनार सोने पे बहुत गहराई से वर्क करता है, कितनी छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आपने सोने का हार देखा होगा, तो सोने के हार में आपने देखो कितना महीन काम होता है उसमें, ठीक है? वैसे ही आपको अपने काम प आप जो भी काम करते हो उस पे वर्क करना है, ठीक है? पहले नॉलेज लेनी है, फिर उस पे मतलब पहले उस चीज़ को याद करना है, लर्न करना है, फिर उस चीज़ को अप्लाई करना है। बस ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है? उस चीज़ पे वर्क करना है। पहले वो चीज़ें याद करनी है, फिर उस पे आपको वर्क करना है। और अब क्लियर क्या आ रहा है महादेव की तरफ से मैसेज? तुम्हारे रास्ते पे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। देखिए मैंने क्या बोला ना, ये साल आपकी सारी बुरी चीज़ें, पुरानी नेगेटिविटी सब चीज़ें लेता जा रहा है। सब ये जितनी भी आपकी बुरी हैबिट्स हैं, सारी तो नहीं कह सकते, बट हाँ, लगभग जो मोस्टली आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, और वो जो चीज़ें होंगी आपके अंदर, वो चीज़ें अपने आप मुझे जाती हुई नज़र आ रही हैं, अपने आप, ठीक है? सब कुछ सही समय पर होगा और जल्दी मत करो, जल्दबाज़ी नहीं करिए। मतलब आपको सही समय पे सब कुछ सही टाइम पे मिलेगा। आपको जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने समय पे होगा। और मतलब जल्दबाज़ी नहीं कीजिए कुल मिलाकर। एक डिवाइन, आपने सुना होगा डिवाइन टाइमिंग होती है, भगवान का समय होता है और सब कुछ अपने समय पर होता है, समय के पहले कुछ नहीं होता है, ठीक है? अगर आप चीज़ों को जल्दबाज़ी करेंगे ना, तो वो चीज़ें और उतनी चीज़ें पीछे होती जाएँगी। तो अच्छा यही रहेगा आपके लिए भी कि आपको बस इतना समझाया जा रहा है, इतना कहा जा रहा है कि आप चीज़ें सीखिए और उस पे काम करिए बस। इससे ही आपको सफलता मिलनी है और इससे ही आपकी लाइफ़ में ग्रोथ, इससे ही आपकी लाइफ़ में चेंजमेंट नज़र आ रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भयंकर हार्ड वर्क करना है। आपके तो सब कुछ कितना ईज़ी होता जा रहा है कि आपकी कार्मिक साइकिल भी एंड हो गई। आप मतलब जो भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों की, क्योंकि कुछ लोग अपनी कार्मिक साइकिल से ही नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी कार्मिक साइकिल में ही फँसे हुए हैं इस टाइम, ठीक है? जब उनकी वही चीज़ नहीं बंद हो रही है, तो नई चीज़ कैसे स्टार्ट हो सकती है? सिर्फ मांगो, एंजल्स तुम्हारी सुन रहे हैं, ओके? आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपसे कहा जा रहा है आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो सब आपको मिलेगा, ठीक है? नेचर के साथ थोड़ा जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। और थोड़ा अगर आपको बाहर ट्रैवलिंग करने का मन कर रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मतलब जो भी करना चाहें इस टाइम, मतलब आपको अगर घूमने का मन कर रहा है ना इस टाइम, कहीं आपको बाहर जाना है, तो आप वो चीज़ करिए। आपको मतलब शायद नेचर साइन दे रहा है, थोड़ा नेचर से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है? तो गाइडेंस मोस्टली ये, मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि गाइडेंस ये आई है, अपने डिसीजंस आप खुद लीजिए, किसी और पे डिपेंड ना रहिए। और आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने लिए एकदम सही लेंगे, क्योंकि आप वो एकदम दिल और दिमाग दोनों से लेंगे, ठीक है? डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, और चीज़ों को पहले सीखिए फिर उस पे काम कीजिए, ठीक है? आपके रास्ते के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो अपने आप ख़त्म होते मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद गाइडेंस में बोला है, और आपसे कह रहे हैं कि जल्दबाज़ी नहीं कीजिए। चीज़ें अपने आप होंगी और समय पे होंगी, और एक डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। आपको जो मांगना है इस टाइम आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। हो सकता है आप इस टाइम मांगे, अभी रीडिंग जब आप देख रहे हैं तो आप जब मांगेंगे तब वो चीज़ आपको हो सकता है मिल जाए, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? बाहर नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, बीच में क्लिप हल्की सी कट गई थी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड अगर आपको पर्सनलिटी बुक करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा इंस्टा में भी चैनल है, मैं वहाँ डेली रील अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड या ओके बाय।